जय श्री राधे गोविंद। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 7 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 सुना था, जिसमें हमने रंभा व्रत का वर्णन और महात्म्य सुना। आज हम अध्याय 7 में व्रतोपवास वर्णन और महात्म्य सुनेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति जी, अपने ईष्ट देव और अपने श्री सद्गुरु देव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं और आज का अध्याय शुरू करते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासोपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। एक मास पर्यंत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद, मूल, फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद, मोह, आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्यावाचन कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित करे, उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो। लक्ष्मी जी गरुड़ की स्वर्ण से युक्त प्रतिमा हो। अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावे, केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबूल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत, वाद्य, निर्घोष आवाज से आधी रात तक समय व्यतीत करे। प्रातकाल होने पर नदी में स्नान करे। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियां देवे। शर्करा, घृत, तिल, पायस, खीर की 108 आहुति विष्णुनुकेति मंत्र से देवें। हवन के पश्चात पूर्णाहुति कर शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौ का दान दे। छाता व जूता का दान करे। 10 प्रकार के जो दान है वह भी देवे और मन अपनी जशक्ति करावे अनुसार पश्चात दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अन्य गुरु को यह मंत्र पढ़ कर देवे। मंत्र है केशव भगवान। आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धारकर्ता केशव भगवान है। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारणा करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें।
प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्राभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें, जो कि वस्त्र, आभूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और बहुत दूध देने वाली हो। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवे। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवनादि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी न करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है, और जो दंभिक अथवा शठ हैं, उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मासः महात्म्य व्रतोपवास महात्म्य वर्णन 7th अध्याय संपूर्ण।